सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से एक दिन पहले और बड़े सारे नंबर से पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज एक बढ़िया तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने 18,200 का आंकड़ा आज पार कर लिया, जो कि अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि कई सारे जानकार जो हमसे जुड़े थे आज पूरे दिन में वो यही कह रहे थे कि बाजारों में 18,200 अगर पार होता तो 18,400 यानी कि जो पुराने हाईज हैं उनको भी शायद मार्केट रिज्यूम करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो वहां पर उस लिहाज से भी आप नजर रखें, एक बढ़िया तेजी मार्केट में शायद बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। निफ्टी बैंक आज भी तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। बैकफुट पे आज आईटी था। आईटी में भी दो नाम, विप्रो और टीसीएस, दोनों ही आज बैकफुट पर थे। इन्फोसिस में हालांकि खरीदारी थी। बाइंग थी आज मेटल स्पेस में और मेटल में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी, रादर शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं, जो कि आज देखने को मिली थी मेटल के अंदर। ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग थी। मिड कैप तेजी में था, स्मॉल कैप तेजी में था, होटल शेयरों में तेजी थी, केमिकल शेयरों में तेजी थी। तो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग पॉकेट, सब सेक्टर्स के अंदर आज खरीदारी का रुझान था। थोड़ा बहुत एनबीएफसी आज तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग मूव बहुत सारे एफ&ओ के स्टॉक्स में था। मिसाल तौर पे इंडियन होटल आज जोरदार तेजी में था, पीवीआर जोरदार तेजी में था, टाटा कम्युनिकेशन जोरदार तेजी में था, रियल स्टेट से गोदरेज, डीएलएफ जोरदार तेजी में थे। तो अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर जहां पर खरीदारी का रुझान बना हुआ है। बिकवाली कुछ सेक्टर्स में या पॉकेट्स में लगातार चल रही है। पेटीएम आज ऑलमोस्ट हाफ हो गया अपने इशू प्राइस से। डी मार्ट लगातार ये भी प्रेशर में ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई शेयर जो कि एक तरफा तेजी दिखाए थे वहां पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी। 2 डिजिट, सिंगल डिजिट वाले स्टॉक्स में आज बिकवाली थी। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर, जो मार्केट्स के मूवर्स हैं उनमें आज बहुत कुछ एक्टिविटी बढ़ते हुए दिख रही थी। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था। बहुत सारे नाम जो अटक गए थे वो चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बहरहाल अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, व्हेन एनी स्टॉक एड इन एफ&ओ इज नेगेटिव, इफ आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इट कैन इम्पैक्ट मी। शिवम साहब का रोज की तरह एक बारी सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है। खैर, अच्छा शिवम साहब, अगर कोई भी शेयर आपके पास है लंबी अवधि के लिए तो उसमें एक ही चीज आपको इंपैक्ट करेगी, सिर्फ एक ही चीज, कंपनी का बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, आप भाव को देखकर लंबी अवधि के निवेशक हैं या कारोबार को देखकर लंबी अवधि के निवेशक हैं, पहले तय कर लीजिए। अगर भाव को देखकर निवेशक हैं तो ऑब्वियस ही बात है एफ&ओ का शामिल होना आप पर इंपैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप कारोबार को देखकर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो कैसे का इंपैक्ट करेगा, क्योंकि कारोबार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके एफ&ओ में होने या ना होने से। तो आप पहले अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, अब वो जाना किस तरफ है। दूसरी चीज, लंबी अवधि के लिए बहुत सारे ऐसे नाम गिन सकते हैं हम जो एफ&ओ में बने, शामिल हुए, एफ&ओ से बाहर गए, एफ&ओ में आए, फिर बाहर गए। मिसाल के तौर पे टीटी के प्रेस्टीज, जिलेट, प्रॉक्टर, इवन टाटा कम्युनिकेशन, ओरेकल, ये कुछ ऐसे नाम है जो कई बार एफ&ओ में आए, कई बार एफ&ओ से बाहर गए। तो आते जाते रहते हैं, वो तो क्राइटेरियाज है, मैच किया ठीक अंदर आ गए, नहीं किया बाहर हो गए। तो उसका कारोबार से कोई लेना देना नहीं। तो आपकी लंबी अवधि में सिर्फ कारोबार, प्रॉफिट, ग्रोथ, इस पर फोकस करिए। इनोवेशंस, डेट, ये कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई कार्ड, रवि भट्ट साहब, इस पे एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, थी तो नेगेटिव रिपोर्ट सेल साइड पर, तो वो तो मान रहे हैं कि इसमें नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, 600-700 तक के लेवल्स की बातचीत थी। हैविंग सेड दैट, कंपनी का बिजनेस तो अभी वही है, अभी भी उसका कंपनी के जो कारोबार है वो 18% का ही मार्केट शेयर ओन करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर ओन करते हैं और लार्जेस्ट प्लेयर है ये लिस्टेड स्पेस में। अभी भी वो एचडीएफसी को अप्रूवल मिल गया तो उसकी वजह से नए क्रेडिट कार्ड्स आ गए, उनकी मार्केट वैल्यू और उनकी जो साइज है वो और बढ़ जाएगी। ये चीज़ बाजार कंसर्न के तौर पर दिख रहा है, लेकिन आप अदरवाइज बने रहिए, ऐसा कोई कंसर्न दिख नहीं रहा अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है। बस नंबर्स को आप क्रूशियली वॉच करते रहेगा, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ओके, केपीआईटी न्यू बाय करना हो तो कौन से लेवल पर बाय करूं? पटेल साहब, अभी क्यों? इतनी बड़ी तेजी के बाद अभी केपीआईटी ही क्यों? और नाम आएंगे और ये जो नंबर आ रहे हैं विप्रो के, इन्फोसिस के, टीसीएस के, कल माइंडट्री के, इन सबको आ जाने दीजिए। इन सबके बाद कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा, किसी ना किसी के तो खराब आएंगे ही। अगर जरा से भी नंबर्स खराब आते हैं तो जितनी बड़ी तेजी आई है उतनी ही रफ्तार के साथ गिरावट भी आएगी, या उससे तेज भी आ सकती है। तो अगर गिरावट मिलती है तो आप खरीदारी करिएगा। एग्जाम्पल देता हूं, कभी भी आप ऐसे लेवल्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि इसको मैं 200 पे ही लूंगा, नहीं। बेटर है किसी फाइन डे को एक रिएक्शन देगा स्टीप, वो रिएक्शन का इस्तेमाल करिए आप, अगर अच्छी कंपनी मानते हैं तो। मिसाल तौर पे टीसीएस नंबर्स के आसपास 3600 आया था, एशियन पेंट्स नंबर्स के आसपास 2700 आया था,
पीडीलाइट नंबर्स के आसपास टूट के वो 2200-2400 तक देखा था, वहां से घूम घाम के सब ऊपर आ गए। तो ऐसे स्टीप रिएक्शंस का वेट करिए, वो स्टीप रिएक्शन जिस दिन आपको मिला उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दो चीजों का ध्यान रखिएगा, पहला नजरिया लंबी अवधि का होना चाहिए, दूसरा आप कंपनी को अच्छा मान रहे हैं तो। ओके, हिंदुजा ग्लोबल, अरुण साहब इस पर बड़ी बहस चल रही है आजकल। वो अपने कारोबार को बेचा है इन्होंने, तो उस पर डिविडेंड आएगा, बाय बैक करना चाहिए, ऐसी करके चीज़ें कुछ सारी इन्होंने अनाउंस भी की एक्सचेंज को। तो अभी तो इस पर मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू उठा था एक व्हाट्सएप ब्रोकर्स ग्रुप में, जहाँ पे उन्होंने बात बोली थी कि अगर इतना ही सब कुछ करना है तो पहले डीलिस्ट करा लीजिए, फिर करा लीजिए आप जो भी करना चाहते हैं। कंपनी के पास इतना कैश है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन ऑलरेडी ये कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इवेंट्स हैं तो ज़रा इवेंट्स को आप ध्यान रखिए। इन इवेंट्स के होने के बाद जो सिचुएशन बनेगी ना, उस पर कॉल लेना ज़्यादा आसान होता है। नहीं, किसी भी कंपनी में कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है, जीएमआर, मदरसन, हिंदुजा, इन सब में इवेंट्स चल रहे हैं, तो इनको इवेंट्स के बाद इनकी सिचुएशन जब बनेगी, स्टेबलाइज हो जाएंगी, तब इनके बारे में बात करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी आप वेट कर लीजिए, बने रहिए, कंपनी में बुराई नहीं है, लेकिन उस इवेंट को हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर सिचुएशन में नज़र डालेंगे। नंबर्स क्रूशियली वॉच करिएगा। ओके, SCI 1560 रुपए के दाम पर। शंकर साहब, मीडियम टर्म तेजी मिले निकल जाए, ज़्यादा बेटर है किसी भी सरकारी कंपनी में। NBCC, IRCTC, शिपिंग कॉरपोरेशन, BEML, BHEL, BPCL, BEL, इन सब में कोई भी तेजी मिलती रहे, आपको रीजनेबल प्रॉफिट मिले, मोमेंटम मिल रहा है, निकल जाइए। अभी बजट आ रहा है, इलेक्शन बजट से पहले यहाँ पर कुछ हलचल होगी स्पेस को लेकर, खबरें आएंगी, अनाउंसमेंट्स होंगी, अटकलें लगाई जाएंगी, उस ड्यूरेशन में शेयर तेजी आएगा ही, आप वहाँ निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। क्यों? कंपनी में एसेट्स बहुत अच्छे हैं, कोई दो राय नहीं है। सरकारी सारी कंपनी में एसेट बहुत अच्छे होते हैं, चाहे आप BSNL की सबसे बड़ी लैंड पार्सल देख लें, MTNL के टावर बिजनेस देख लें, शिपिंग कॉर्पोरेशन की बढ़िया शिप्स देख लें एंड उनका फ्लीट देख लें, BPCL की लैंड पार्सल देख लें, उनकी रिफाइनरीज देख लें, BHEL की एसेट्स देख लीजिए, सब बहुत अच्छा होता है। बस एक ही कंसर्न होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत चलवे हुए होते हैं, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। तो इससे बेटर क्यों आप डाउट में रह रहे हैं, ज़रा सा मोमेंटम मिले, आप निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। डीमार्ट इतने नीचे क्यों गिर रहा है? प्रजापति साहब, 300 रुपये, 275 रुपये का शायद इशू प्राइस था ना, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वहां से 20 टाइम्स ऊपर है शेयर, आप अगर आज भी इसको गिरता हुआ मान रहे हैं तो। एनीवेज, एक तरफा तेजी दिखाई है, थोड़ा सा नीचे अगर आ भी गया तो क्या दिक्कत है? 6,000 रुपये के आसपास के हाइस थे ना, शायद 5,000 के आसपास के हाइस थे, वहाँ से ये थोड़ा टूटा है, 4400-4200 की रेंज में आ चुका है। हालांकि दो अभी जो नंबर आए थे वो भी एक वजह थी कि नंबर्स के बाद थोड़ा मार्जिन को लेकर लोग मान रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मार्जिन इतने अच्छे नहीं, इतने आने चाहिए थे, जिसकी वजह से बिकवाली है। लेकिन ब्रोकर्स दो तरह के हैं। कुछ डोमेस्टिक ब्रोकर मान रहे हैं कि 6,000-6,500 तक जाएगा, कुछ विदेशी ब्रोकर मान रहे हैं कि ये 3,500-4,000 रुपये डिजर्व करता है। इंडिविजुअली एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसकी इक्विटी बाजार में नहीं है, क्योंकि F&O में नहीं है तो शॉर्ट नहीं हो सकता, प्रमोटर के पास सारा स्टेक है तो वैसे भी नहीं बिक सकता। तो बहुत चांसेस थिन है कि ये बहुत बड़ा कोई फॉल दिखाए जब तक कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ना हो। थोड़ा थोड़ा अगर आप इसको अच्छा मानते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि अभी वैल्यू महंगी है तो और नीचे आने का वेट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी, ओन स्टोर, रेंटल कॉस्ट नहीं, मार्जिन स्ट्रॉन्ग, डिमांड अच्छी, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, लैंड पार्सल का बड़ा गेम। दो तीन ट्रिगर बुरे, महंगा है, वैल्यूएशन वाइज महंगा है, ऑब्वियस ही बात है। अभी कोई सेक्टर में दूसरा प्लेयर आया नहीं है, इसलिए भी आगे चल के कंपटीशन बढ़ता है बड़े प्लेयर से तो सिचुएशन कुछ और ही बनेगी। लेकिन कंजर्वेशन है तो इसलिए बच ही जाते हैं हर बारी सो फार। तो ऑनलाइन में किस तरह का अभी ग्रोथ आ रहा है कि अभी तक ऑनलाइन का बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है। तो दो तीन चीज़ें हैं जिनको आप क्रिस्टली वॉच कर सकते हैं, लेकिन सबसे महंगा पार्ट तो उसका वैल्यूएशन ही है। तो ज़रा सा नीचे मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, TCS आफ्टर रिजल्ट टारगेट। अरे सर रवि जी, टिकट रिजल्ट तो आने दीजिए, आप टारगेट पहले ढूंढने लग गए इसके। और TCS जैसी कंपनी के टारगेट क्या होंगे, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? मान लेते हैं बहुत ही खराब TCS नंबर दे देगा, 2500 आ जाएगा, इससे तो नहीं आएगा। 2500 भी बहुत ज़्यादा बोल गया, बल्कि 3200 आ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या नीचे आएगा? यहाँ से 20% नीचे। बहुत ऊपर चला गया तो 4200 आ जाएगा, 4600 आ जाएगा, इससे ऊपर क्या जाएगा? तो ये तो एक ऐसा स्टॉक है जो स्लोली चलेगा, हाथी को भागते तो आपने कभी देखा होगा ना। तो पहले तो उसका बायबैक आने वाला है, अगर मान लीजिए रिजल्ट खराब भी आते हैं और बायबैक का दाम 4600 आ जाता है तो वैसे ही सपोर्ट मिल जाना है। और अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं और 4200 दाम बायबैक का 4200 आता है तो 4200 वैसे ही आना है।
तो दोनों ही लिहाज से आप ये मान के चलिए ये कंपनी को आप अगले 5-10 साल के लिए लेंगे। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसको आप 200-400 रुपये या 20-25 रुपये के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं। वो अगर करना चाह रहा तो मैं उसके लिए सही आदमी हूं नहीं। ओके, वेंकीज 2250 सर बने रहिए, कुछ मत करिए वेंकीज के साथ। थोड़ा ये सर्दी ज़्यादा है दिल्ली में और नॉर्थ में भी। यूजुअली इस समय डिमांड अच्छी होती है, प्राइसेस भी बढ़ते हैं यूजुअली। और दूसरा ये अभी आप देख भी रहे थे कुछ देर पहले वो जो फीड प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़े हैं, तो ये कंपनियां प्राइस भी रिवाइज करती हैं, तो ये भी एक वजह रह सकती है। तो इनके मार्जिन ठीक ठाक ही रहेंगे। अब बने रहिए, कंपनी का इक्विटी फ्लोट छोटा है, कंपनी अच्छी है, अच्छी ग्रोथ भी है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर नजर बना के रख सकते हैं। दो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बने रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जी, इतनी तेज सवाल आ रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड को सीएमपी पे लेना ठीक होगा? माजी साहब अभी क्यों, इतनी बड़ी तेजी तो दिखाई है इसने ऑलरेडी, थोड़ा तो नीचे आने दीजिए। 1100-1200 रिसेंटली शायद देखने को मिला था, वहां पर आपने एंटर कर लेना चाहिए था थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं छूट जाएगा हाथ से, तो ये कर सकते हैं कि आप अगर मान लीजिए 100 शेयर लेना चाहते हैं से फॉर एग्जाम्पल, तो आप 10 ले लीजिए, बाकी 90 का वेट कर लीजिए। धीरे धीरे झटका देता रहे तो नीचे नीचे आप 10-10 शेयर के उठाते रहिए। अगर तेजी मिलती है तो रुक जाइए। तो ऐसे करके आप पोजीशन को एसआईपी वे में खरीद सकते हैं, उसमें आपका एवरेज भी नीचे आ जाएगा और आपके पास अच्छा शेयर भी हो जाएगा। और वैल्यूएशन वाला जो कंसर्न उठता है कि महंगा है वो भी सस्ता हो जाएगा जब आपको नीचे मिलेगा। तो आप ऐसे करके रणनीति बना सकते हैं, मिक्स एंड मैच करके कुछ रणनीति बनाए, लेकिन आउट राइटली एक बार में अभी बाजार में कुछ मत खरीदिए, क्योंकि आउट राइटली वाला मार्केट है नहीं उनके लिए जो इन्वेस्टर हैं। थोड़ा थोड़ा एसआईपी में आप हमेशा इन्वेस्ट करिए, वो तो अच्छी बात है। मिसाल तौर पे यूनाइटेड स्पिरिट्स कुछ दिन पहले नीचे था, टाटा कम्युनिकेशन कुछ दिन पहले नीचे था, आज वापस ऊपर आ गए सब। तो एसआईपी वे में शेयरों में रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें एटलीस्ट आपकी कॉस्ट नीचे आती है और लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, अगर अच्छी कंपनी आप चुन रहे हैं तो। पेटीएम शेयर होल्डर्स क्या करें? सर पहली चीज़ तो जिस दिन से मैंने पेटीएम का आईपीओ आया तब से एक ही बात बोल रहा हूँ कि इसमें मत जाइए, लॉस है, मत जाइए, लॉस है। आज भी ये कहूँगा, मत जाइए, लॉस है। बहुत सारी कंपनियां और हैं, 6,999 कंपनियां और हैं, यही बोलता था हमेशा से, आज भी यही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर किसी के पास है तो अब वो बेचेगा तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। कह भी दूंगा तो भी नहीं बेचने का, तो बेटर ये कि रखे रहिए, क्या कर सकते हैं, वेट करिए, जो सिचुएशन बनेगी कुछ ना कुछ तो होगा ही। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे पेटीएम में कि इतनी ऊपर के दाम पर अगर एंकर इन्वेस्टर इसमें उतरे हैं तो या तो वो लॉस बुक करेंगे या उनको एग्जिट मिलेगा ऊपर के दाम पर। अगर एग्जिट ऊपर के दाम पर मिलता है तो आप भी एग्जिट ले लीजिएगा, और अगर लॉस बुक करते हैं तो आपको भी लॉस ही बुक करना पड़ेगा मजबूरन। लेकिन किसी भी कंपनी में जहां प्रॉफिट नहीं है, चाहे वो 2 रुपये का शेयर हो, चाहे वो 200 रुपये का शेयर हो, चाहे वो 2000 का शेयर हो, जब तक उसमें प्रॉफिट नहीं आएगा मत आइए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डेट प्रॉफिट्स दो चीज़ें बहुत क्रूशियल होती हैं एक कंपनी के लिए। लीवरेज कभी किसी का नहीं हुआ, और लीवरेज के साथ अगर वो लॉस मेकिंग भी है तो ऑब्वियस बात है लीवरेज कैसे चुकाएगा। तो ऐसी कंपनियों से दूर ही रहिए। विप्रो बाय करना चाहिए सर? अनुराग जी, जहां तक मैं नंबर देख पा रहा हूं, अभी कुछ देर पहले नंबर आए हैं विप्रो के, और नंबर देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा कि बड़े फायरवर्क नंबर हैं। एबिटा के नंबर्स अनुमान से नीचे दिख रहे हैं, रेवेन्यू के नंबर अनुमान से नीचे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी अनुमान से नीचे है। वो गाइडेंस का रिवीजन अभी देखा नहीं मैंने, आया है कि नहीं, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही आया था। तो सो फार तो अवॉइड ही करिए जरा। अगर कहीं झटका दे दे बाजार नीचे का, नीचे मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए तो नहीं। एटलीस्ट डस्ट सेटल होने दीजिए। जब आप इन्वेस्टर होते हैं तो आप इतनी एक आध उसमें झटकों से बाजार में उस अपने डिसीजंस नहीं चेंज करते हैं। आप वेट करिए, एक आध रिजल्ट्स आने दीजिए, सिचुएशन ईज आउट होने दीजिए, भाव नीचे मिलने दीजिए, सेटल होने दीजिए, फिर आप ले लीजिएगा। कहाँ भागा जा रहा है, कल भी यही रहेगा। ओके, लास्टली एक सवाल और लेता हूं, वो होगा अदानी पोर्ट कुछ गुड न्यूज आएगा सर? इमरान साहब, अदानी पोर्ट में अदानी लगा है, और बड़ी कौन सी गुड न्यूज आपको चाहिए? लगातार तो चल ही रहा है पूरा ग्रुप, 2 लाख करोड़ के ऊपर सारे ग्रुप की मार्केट कैप पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट। एक कंपनी को छोड़कर अदानी पावर, जिसमें आज अपर सर्किट लग गया था, बाकी सारे ग्रुप की मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है। इंटरेस्टिंग ये है कि सारी ग्रुप की कंपनियां 2 लाख करोड़ पहुंच गई, सिर्फ निफ्टी का अदानी पोर्ट जो सबसे सब्सटैंशियल बिजनेस है उसी की मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रह गई है। एनीवेज, आप बने रहिए। बाकी ग्रुप में तेजी है तो ये जो वो होता है ना मोमेंटम, वो शायद यहाँ भी फॉलो अप होगा। हैविंग सेड दैट, इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ नंबर से बहुत आगे वैल्यूएशन चलते हैं। तो क्योंकि ये अदानी ग्रुप है इसलिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ध्यान संभल कर इसमें ट्रेड करिएगा अगर आप ट्रेड करते हैं तो। और इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपका रणनीति अलग ही होगी, तो उसके हिसाब से आप कॉल यहाँ पर ले सकते हैं।
चले फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी, एक्सपायरी का दिन है और बड़ा इवेंटफुल दिन होने वाला है, क्योंकि निफ्टी 18,200 पहुंच गया, 3 IT कंपनियां नंबर देने वाली हैं और एक्सपायरी का दिन भी है। तो ज़रा ध्यान संभल कर ही ट्रेड करिएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट के तो बढ़िया बढ़िया स्टॉक मिलेंगे आपको, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। इसी नोट के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।